हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम हेलोजन डेरिवेटिव्स का आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहले देख लेते हैं इसमें कितनी मेथड्स अपने सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फ्रॉम एल्कोहल्स। जो फर्स्ट मेथड का जो नाम है उसका नाम है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से इसको बनाना है। सेकेंड मेथड का नाम है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड जो प्रिपरेशन है उसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज मेथड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हेलोजन एक्सचेंज। अब फोर देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो लास्ट है उसका नाम है सैंडमेयर्स। सैंडमेयर्स ये नेम रिएक्शन है। सैंडमेयर्स रिएक्शन। ओके, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, ये इतने मेथड्स हमको पढ़ने हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स के प्रिपरेशन मेथड। देखिए नाम याद होने चाहिए पहले पूरे। फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अभी हेलोजन एक्सचेंज है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फिर सैंडमेयर्स रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब एक एक मेथड देखते हैं। तो देखो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 11 का पूरा बेसिक डाला, लेकिन अभी उसमें किसी भी बच्चों कोई कमेंट्स आए नहीं। उसके पहले कमेंट्स दे रहे थे सर हमको 11 का बेसिक लेकर, तो मैंने लास्ट लेक्चर सिर्फ बेसिक ही डाला था मैंने, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बताइए कैसे क्या है क्या नहीं, मैं पूरा कर रहा हूँ। और बच्चे ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, सब रिलैक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बच्चे ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। आप बताइए अपने दोस्तों को देखने के लिए इसको। ठीक है, चलिए हम एक एक डिस्कस करते हैं। चलते रहते हैं वो तो, अभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो फ्रॉम एल्कोहल्स पहले फर्स्ट मेथड है। अब इसमें इसको 3 सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है हमने इसको, मतलब फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो 3 रिएजेंट से रिप्लेस होता है। ये जो होता है ना एल्कोहल ROH, तो इसका जो OH ग्रुप है वो 3 रिएजेंट से रिप्लेस करके क्या बनेगा आपका? अल्किल हैलाइड बनने वाला है ऐसे। उसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें हम लोग। ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप रिप्लेस बाय 3 रिएजेंट्स, उस बेसिस पे इसको हम लोगों ने ये किया हुआ है। तो देखते हैं अब एक एक डिस्कशन करते चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं बाय यूजिंग। इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं बाय यूजिंग हेलोजन एसिड्स और इसको हेलोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड्स बोलते हैं इसको। क्या होते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये नाम देते हैं। HX जिसको बोलते हैं हम लोग, HX हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो पहले फर्स्ट है बाय यूजिंग हेलोजन एसिड्स और हाइड्रोजन हैलाइड्स ले रहे हैं इसमें। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करना है अभी हमको। बाय यूजिंग हेलोजन एसिड्स और हाइड्रोजन हैलाइड HX। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे लिखा है एल्कोहल ROH। ठीक है, उसको मैंने रिएक्ट किया HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ठीक है, X अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर X हम ले सकते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ध्यान देना है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब ये एक हैलाइड दूसरे हैलाइड, मतलब दूसरे क्या OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है आपका RX बन गया, प्लस यहाँ बन जाएगा आपका H2O। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं अब ये आपको समझ में आना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, याद रखना है। ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है।
कैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये दो टाइप के होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं कभी भी, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऐसा इसका मतलब है, ये डोनेट करने वाले न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल दो टाइप की होती है, एक होता है नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होगा पहला, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है हेलाइड, मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, दिख रहे हैं आपको ये सब, साइनाइड, है ना। तो ये सारे जितने नेगेटिव चार्ज स्पीसीज सारे आपके न्यूक्लियोफाइल्स। और दूसरा जो होता है न्यूक्लियोफाइल्स में वो होता है न्यूट्रल, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे इसको। न्यूक्लियोफाइल्स को NU से बताते हैं हम लोग, NU माइनस से शो करते हैं। तो न्यूट्रल में क्या होता है, सेंट्रल एटम गैस क्या होता है, लोन पेयर, जैसे वाटर बोला, वाटर में ऑक्सीजन क्या, दो लोन पेयर। मैंने यहाँ पे बोला है अमोनिया, अमोनिया में सेंट्रल एटम गैस क्या है, लोन पेयर। ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल्स जिसके लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल्स, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। अब जैसे अल्कोहल बोला हमने, अल्कोहल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा। तो थोड़ा सा मैंने इंफॉर्मेशन दिया है 11th का ये। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अदर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी ले सकते हैं, तो उसको डोनेट करेगा। और ये दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल। तो नेगेटिव मतलब सारे नेगेटिव चार्ज, सारे, उसका कोई इतना ये नहीं, इशू नहीं जाता। और न्यूट्रल में याद रखना है जिस सेंटर एटम गैस लोन पे होने से, कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही होते जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जैसे अवेलेबल ईथर, ROR, ईथर लिया, देख लीजिए, दिख रहा है आपको, इस टाइप से रहेगा। सेंटर एटम गैस लोन पे होना चाहिए, वो सेंटर एटम ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल का, थोड़ा मैंने 11th का क्लियर कर दिया है, 11th का। आगे बढ़ो, हटा दो, चलिए। तो ऐसा हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्किल हैलाइड। लिखने वर्ड्स का ऑर्गेनिक में उतना प्रॉब्लम रहता है, इसको रिएक्टेंट को रिएक्ट कर दो तो बन जाएगा प्रोडक्ट। मींस अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्किल हैलाइड, खत्म, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। आपको ऐसा करना है, तो ये ऐसा लेना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आपके टेक्स्ट में ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, मैं थोड़ा और ज़्यादा बताया था इसको क्या क्या करना है अभी, क्योंकि उतना डेप्थ में नहीं है। इतना आ गया क्लियर, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्किल हैलाइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अलग 3 ले रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड। मतलब HCl से अल्किल क्लोराइड बनेगा, HBr से अल्किल ब्रोमाइड, HI से अल्किल आयोडाइड बनेगा। समझ आ रहा है, देखिए अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड, ये देख लीजिए, अल्किल क्लोराइड्स मतलब किस साथ रिएक्शन हो रहा है, HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है। देखो अभी इसका भी जनरल बनाता हूँ। अल्कोहल लिया हमने, अल्कोहल को हमने किससे रिएक्शन किया, HCl, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, मतलब ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ये बन गया अल्किल क्लोराइड, देख लीजिए, आ रहा है समझ में, इस टाइप से आपको चलना है यहाँ पर। हाँ, अगर यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर हम किसके प्रेजेंट लेना, क्योंकि अभी एक पॉइंट मुझे बताना रह गया है। अब थोड़ा सा अगर आप रिएक्टिविटी ऑफ देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं अभी रिएक्टिविटी, अब ध्यान देंगे ज़रा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल आपको ध्यान देना है। अल्कोहल का रिएक्टिविटी कैसा होगा, टर्शरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा आपको। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल आपको देखो, टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकंड अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, रिएक्टिविटी, अब देखिए जरा यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ही बता देता आपको। तो HI मोर रिएक्टिव देन HCl मोर रिएक्टिव देन HBr आएगा, और HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, ऐसा रहेगा, देख लीजिए। HI मोर रिएक्टिव देन HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, ऐसा रहेगा, देख लीजिए। अरे ये ऑर्डर आप पहले समझना है आपको, ये ऑर्डर है, उस पर बेस्ड है। तो अब हमने यहाँ पे प्रिपरेशन अल्किल क्लोराइड, अल्किल क्लोराइड मतलब HCl लीस्ट रिएक्टिव है, और यहाँ पे अभी अल्कोहल कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो देखिए अब ये थोड़ा सा बेसिक बताया अभी मैंने, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। देखिए जरा भाई, आपको ऑर्डर याद रखिए, अल्कोहल का ऑर्डर क्या बोला है, टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन कौन सा रहेगा,
प्राइमरी अल्कोहल, ऑर्डर याद है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और H हाइड्रोजन हैलाइड में याद है कि HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, बस इतना ही लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं। अब देखो मैं लिखा RCH2, अब मैं यहाँ पे जरूरी है, टेक्स्ट बुक उतना इंक्लूड नहीं किया लेकिन बहुत काम का है ये। वहाँ पे क्या टेक्स्ट थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में दिख रहा है मेरे को, RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है? प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम और नो अदर कार्बन एटम। सिंगल कार्बन भी प्राइमरी होता है, मैं बता चुका हूं आपको। मैं आ रहा है समझ में आपको? तो जब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच रहेगा उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी किसको बोलेंगे? OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से, तो सेकेंडरी अल्कोहल। जब OH ग्रुप टर्शरी कार्बन से तो टर्शरी अल्कोहल, बराबर है। अब देखो हमने इसको रिएक्ट किया है HCl, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं जनरली, या फिर HCl लिखा तो चल जाता है। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं देख लीजिए, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले रहे हैं। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल है लीस्ट रिएक्टिव, HCl भी कैसा है? लीस्ट रिएक्टिव, दोनों लीस्ट रिएक्टिव। अब रिएक्शन कैसा होगा? इसलिए फिर हमने लिया यहाँ पे अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो भी रिएक्शन होगा, इसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा। इन द प्रेजेंस अनहाइड्रस मतलब होता है विदाउट वाटर, मतलब प्योर फॉर्म में ही है, प्योर जिंक क्लोराइड लिया है, ठीक है ना। ये लेविस एसिड है, जिंक क्लोराइड क्या है? इट इज ए लेविस एसिड। याद है ना आपको लेविस एसिड? जो इलेक्ट्रॉन जिसका सेंटर एटम के साथ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उसको बोलते हैं लेविस एसिड। हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। 11 मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको 11th आता ही नहीं है, ठीक है ना। ये लेविस एसिड है। अनहाइड्रस मतलब होता है विदाउट वाटर, मतलब प्योर फॉर्म विदाउट वाटर। अनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। क्लियर हुआ ना? तो आप देखिए यहाँ पर, अब आपको मालूम है कि न्यूक्लियोफाइल अभी बताया नेगेटिव चार्ज, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। इसको लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन सिंगल बॉन्ड में होता है, एडिशन डबल बॉन्ड में होता है, ठीक है ना। अगर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH2Cl प्लस H2O, बराबर है कि नहीं। यहाँ से OH इधर आया, OH और बचा हुआ H कंबाइन करके H2O, और ये Cl यहाँ आ गया ना, Cl यहाँ पे, OH यहाँ पर, ये देखो ये ऐसा हो गया। कुछ प्रॉब्लम है? देख लीजिए ये बन गया। तो प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्किल क्लोराइड बन गया, प्राइमरी अल्किल क्लोराइड। अब इसको प्राइमरी क्यों बोल रहे होंगे? क्योंकि क्लोरीन प्राइमरी कार्बन से अटैच है, इसलिए प्राइमरी अल्किल। क्लासिफिकेशन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो जो मैंने पढ़ाया मैंने आपको फिर से बताता हूँ कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, मतलब चैनल देखने बैठे, तो आपके पास रजिस्टर और पेन होना जरूरी, उसको नोट डाउन किए। उससे क्या होता है? प्रैक्टिस होती है। आप ऐसा समझिए कि हमें क्लास में बैठा बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं हम लोग, आप आराम से उतने देर में लिख के, तो आपके रनिंग नोट्स तैयार हो जाएंगे। फिर बाद में भी क्या करो, बाद में बैठ के आपने फेयर नोट्स बनाओ, फिर बाद में तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपका नोट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं, टेक्स्ट बुक की हम पूरा डिटेल बताइए, पूरा लिखते जाइए, और बाद में पूरा लेक्चर होने के बाद फिर आप अपने नोट्स बनाइए। जितना रोज पढ़ाए, हम आधा घंटे पढ़ाए या 45 मिनट्स पढ़ाए या 1 घंटा पढ़ाए, जो भी पढ़ाए, ठीक है ना, डिपेंड करता है हमारा जितना टाइम अवेलेबल, हम उतना नोट्स चैप्टर बना, क्योंकि हमारा बहुत है अभी 3-3, 4 वीडियो अपलोड करना पड़ता है दिन भर में, तो उस पर डिपेंड करता है। तो आपके बिल्कुल चल रहा है, धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को बताइए। देखिए आपको बिल्कुल क्लियर है, क्लियर कट है पूरा। आप देखिए, उठा के देखेंगे पहले से अभी तक पूरा बिल्कुल क्लियर है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर। ये बन गया। अब एग्जाम्पल आपको क्या लेना है प्राइमरी का? आपने लिया मिथिल अल्कोहल, तो यहाँ पे मिथिल क्लोराइड, इथिल अल्कोहल, इथिल क्लोराइड। देखो बना के दिखाता हूँ आपको, ये क्लियर हुआ ना? हाँ, और ये क्या रखना है, इस रिएक्शन को बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप्स, ठीक है ना, ग्रुप्स प्रोसेस बोलेंगे इसको हम लोग, इस प्रोसेस। ये सिर्फ ग्रुप्स प्रोसेस, प्राइमरी और सेकेंडरी किसको लेंगे? अल्कोहल के लिए यूज करना है, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शियरी को नहीं बोलेंगे ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस साइंटिस्ट के नाम पर, ये नेम रिएक्शन है, ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब मैं थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, यहीं करके देख लीजिए। मैं क्या करता हूँ, देख लीजिए, मैंने क्या किया यहाँ पर CH3 मिथिल अल्कोहल, तो OH रिप्लेस हुआ, यहाँ पे क्या लिया मैंने? मिथिल लिया, CH3, देख लीजिए CH3, तो क्या बन गया? मिथिल क्लोराइड, मिथिल अल्कोहल से मिथिल क्लोराइड। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिया C2H5 इथिल अल्कोहल, तो यह बनेगा इथिल क्लोराइड। समझ आ रहा है ना? मतलब चेंज का ये OH ही तो रिप्लेस हो रहा है, बाकी अल्की ग्रुप सेम अपने वैसे ही है, मिथिल इथिल प्रोपिल। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं प्रोडक्ट ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है कि नहीं? ऐसा आपको याद रखना। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसको SN लिखते हैं, SN, इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखिए, शॉर्टकट मेथड है।
अभी आप इसी चैप्टर में पढ़ने मिलेगा आपको, SN1 SN2 मैकेनिज्म है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो क्लोराइड है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन को। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस मेथड का नाम क्या है? ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हो गया क्लियर? प्राइमरी, हाँ पहले इतना कर लीजिए, बताता फिर आपको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड एल्कोहल लेते हैं अभी। RCH, यहाँ पे लिया मैंने OH, यहाँ पे लिया मैंने R, देख लीजिए। अब OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है? सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल। ये कौन सा हो गया आपका? सेकेंडरी एल्कोहल हो गया है, ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, बराबर है कि नहीं। अब हमने इसको रिएक्ट किया HCl के साथ, क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ हमने इसको रिएक्ट किया। और यहाँ पे आपको यहाँ भी लगने वाला आपका अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लेकिन यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे होगा ये। यहाँ पे क्या होगा? ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। रूम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 200 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस ले देता हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस लेके 30 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। 273 प्लस कर दो, इसके अंदर 273 प्लस कर दो तो आपको मालूम चल जाएगा 293 केल्विन से लेके तो इसका 270 इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो अब इसका आता है 303 केल्विन। देखो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में आ गया। ये रोज सब कुछ याद रखना, पता नहीं क्या आ जाए वहाँ पर। हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। SN रिएक्शन बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि क्लोराइड किसको रिप्लेस कर रहा है? हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, बराबर है कि नहीं। अब यहाँ बन जाएगा आपका RCH, ये हो गया R, यहाँ पे आ गया Cl प्लस H2O। सेकेंडरी एल्कोहल से बन गया ये सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड बन गया, और इसको भी हम ग्रूव्स प्रोसेस बोलेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ग्रूव्स, याद रखना है आपको, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। सिर्फ प्राइमरी सेकेंड, टर्शरी को नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैंने अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड रूम टेम्परेचर लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने क्या हीट नहीं किया हुआ है, ओनली रूम टेम्परेचर लिया हुआ है। बात समझ आ रही है आपको? देख लीजिए, क्लियर है बिल्कुल। अब एग्जांपल आपको जो लेना है। अब यहाँ पे आर ही तो बदलना है, आपको आर चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करूँगा मैं, ओनली आर ही चेंज करना है। देखिए पूरी ये इतना बेसिक रिएक्शन का। अब यहाँ पे आप क्या लेते हैं? CH3 लिया आपने, यहाँ पे आपने क्या लिया? CH3 लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है CH3, यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, बन गया प्रोडक्ट। देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिया आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो उससे बनेगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब देखिए दूसरा एग्जांपल CH3CH2, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, तो उससे बनेगा आपका सेकेंडरी C2 से कंबाइन कर सकता हूँ, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। देख लीजिए ऐसा आप कितने बना सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे तो क्या नेम है उसका? ग्रूव्स प्रोसेस बोलना है इसको। क्या बोलना है? ग्रूव्स प्रोसेस नाम आएगा इसका। क्लियर है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल्स की। अगर आपने यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल लिया तो क्या होगा? टर्शरी अल्कोहल हमने लिया पे RC, यहाँ पे लिया मैंने R, यहाँ पे लिया मैंने OH। देखो OH ग्रुप टर्शरी कार्बन से अटैच है, उसलिए इसको बोलेंगे क्या? टर्शरी एल्कोहल। इसको ग्रूव्स प्रोसेस नहीं बोलेंगे, सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी को ग्रूव्स बोलना है। प्लस HCl कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ ये रूम टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर आपको किसकी जरूरत नहीं है? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लगेगा, और सेकेंडरी में प्राइमरी अल्कोहल में अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और हीटिंग, और सेकेंडरी अल्कोहल में अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और रूम टेम्परेचर, और ये टर्शियरी अल्कोहल ओनली रूम टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। प्राइमरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव है, मतलब फिर इसके उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। सेकेंड अल्कोहल तो हीटिंग नहीं करी, सिर्फ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लिया। टर्शियरी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है अल्कोहल, उसलिए ना अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लगेगा, मतलब कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। समझ आ रहा है कि नहीं?
तो प्राइमरी में अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड और हीटिंग क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है। सेकेंडरी अल्कोहल में अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। टर्शियरी अल्कोहल में कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं, अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है यहाँ पर, जिसको हम लेविस एसिड भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये कौन सी रिएक्शन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्लियर है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है SN, क्योंकि क्लोराइड आयन किसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन को। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, RC, ये हो गया R, यहाँ पे R, OH रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, अब H2O। टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी अल्किल क्लोराइड बनेगा, टर्शरी अल्किल क्लोराइड बन रहा है यहाँ पे, टर्शरी अल्किल क्लोराइड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, देख लीजिए। अब एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, इसको ग्रुप्स प्रोसेस नहीं बोलना, मैं पहले बताया, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर हम R को हटा देते हैं, R को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, R को हटाकर क्या डाल देते हैं, अल्किल ग्रुप, मतलब मिथिल 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 डाल दिया। यहां पर मैंने लिया CH3 टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल से बनेगा टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल से टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। ऐसा आप एग्जांपल बना के देख सकते हो। एग्जांपल लिखिए, जनरल रिएक्शन लिखिए, उसके एक या दो एग्जांपल आप, मैंने एक बनाया, आप दूसरा और बना के देखने की कोशिश करना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है। ऐसे आप करेंगे तो आपकी बहुत, जितनी ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। अभी मेरे साथ नोट्स बनाइए, अब बाद में फेयर अपना रजिस्टर उसमें नोट्स बना चलिए इस चैप्टर का, पहले रफ में लिखते जाइए, फिर बाद में फेयर कीजिए इसको। आ रही बात समझ में नहीं आपको, तो ये हो गया पूरा। अब मैं यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म बताने जाने वाला हूँ, ओके। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूँ, देखिए जरा, लुकास टेस्ट। तो यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा था कि देखो HCl लिया और इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें छोड़ा, उसके कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, क्योंकि आप अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, CBSE कोई भी, तो उसमें भी काम आएगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, क्योंकि आपके नोट्स में नहीं है, तो फिर आप इसको लिख कर आपके नोट्स अच्छे कर सकते हो। बाकी आप मिल जाएगा नोट्स सारा, ठीक है। अब देखो लुकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने। इसमें पहले याद रखना व्हाट इज लुकास रिएजेंट, तो याद है लुकास रिएजेंट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। बहुत आसान है। अब देखिए अल्कोहल रिएक्ट्स विद लुकास रिएजेंट, अल्कोहल लिया आपने, उसको किससे रिएक्शन किया हमने, लुकास रिएजेंट टू गिव अ अल्किल क्लोराइड, बनेगा ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में इनसॉल्युबल है, एंड हेंस अपीयर्स एज व्हाइट टर्बिडिटी। अब ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें अल्कोहल लेंगे तो बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन दिखेगा, और जैसे ही आपने उसके अंदर लुकास रिएजेंट डाला कि अंदर एक ब्लैक व्हाइट मास, ऐसा गंदा मास दिखेगा, टर्बिडिटी बोलते हैं, क्लाउडीनेस या फिर टर्बिडिटी, दो वर्ड यूज किया है, टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस, कोई वर्ड आ सकता है। एंड दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स HCl। अल्कोहल का HCl के तरफ जो रिएक्शन है उसके ऊपर बेस्ड है। तो अल्कोहल का जो ऑर्डर मालूम है, टर्शरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। देखो दैट इज टर्शरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। देख लीजिए। अब देखिए अगर मैंने ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें जैसे ही मैंने डाल दिया लुकास रिएजेंट, तो इमीडिएटली अगर टर्बिडिटी आ गई तो टर्शरी अल्कोहल। देखो इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली द अल्कोहल इज टर्शरी, ठीक है। उसके बाद देखिए इफ टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन फ्यू मिनट्स, मतलब 5 मिनट 10 मिनट में अगर टर्बिडिटी आ गई तो फिर सेकेंड अल्कोहल। इफ टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली अपॉन हीटिंग द अल्कोहल इज प्राइमरी। आपने अल्कोहल ले लिया और उसमें डाल दिया क्या, लुकास रिएजेंट, तो ऐसे अब दिन भर भी खड़े होकर बैठे रहेंगे ना तो भी कोई रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इज लेस रिएक्टिव। जैसे उसको हीट करेंगे तो एकदम व्हाइट टर्बिडिटी आएगी इसके अंदर, मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल। तो ये रिएक्टिविटी, अल्कोहल के रिएक्टिविटी पे बेस्ड है ये टेस्ट। आसान है, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर आप लोगों को आ जाएगा। चलिए इसको पूरा मैंने इसको लिख दिया है, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी इसको, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, जिसको देना है उसके लिए लिख दिया है। छोटा सा वर्ड था करके मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए उसके अंदर मैंने क्या लिखा, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड ही हुआ अभी तक खत्म। ये कौन सा, फर्स्ट मेथड फ्रॉम हाइड्रोजन बाय यूजिंग हेलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड से है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा लेता हूँ, यहाँ पर अभी मैं अभी आपका देखिए सेकेंड लेता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ देखिए अभी प्रिपरेशन ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ, देखिए ज़रा, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड अब लेता हूँ मैं, अल्किल ब्रोमाइड। उसमें मतलब HCl में बहुत सारे टर्म्स है, आसान मत समझिए उसके, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। तो एक तो ग्रुव्स मेथड है, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को हम ग्रुव्स मेथड बोल रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है आपको, या प्रोसेस मेथड चलता है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड, देखिए अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए अब यहाँ पे पहले मैं इसमें भी तीनों अल्कोहल लेने पड़ेंगे। आपके इसमें डिटेल नहीं, लेकिन मैं ले रहा हूँ डिटेल। RCH2OH ये लिया मैंने, प्राइमरी अल्कोहल लिया, देखिए प्राइमरी अल्कोहल। इसको मैंने किससे रिएक्शन किया, HBr के साथ किया। लेकिन ये HBr जो होता है ना, ये HCl से कम रिएक्टिव है, ऐसा है क्या? अगर आपको ऑर्डर मैंने बता दिया, याद आ रहा होगा, देखो HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl। अब बताइए, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl है, HCl नहीं है। लेकिन अब ये HBr HCl से ज़्यादा रिएक्टिव, लेकिन इसको हम बनाते हैं कैसे वाले में गया, C2 रिएक्शन से बनाते हैं इसको, C2 रिएक्शन। अभी C2 रिएक्शन क्या है समझते हैं, इतना क्लियर हो गया ना ये? देख लीजिए C2 रिएक्शन समझाता हूँ क्या होता है। यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, सोडियम ब्रोमाइड लिया हमने, सोडियम ब्रोमाइड को रिएक्ट किया हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखिए सोडियम ब्रोमाइड किससे रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड साथ, H2SO4 के साथ कर रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पर अभी आपका सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस HBr, बैलेंस करके लिखा मैंने इसको, ये देख लीजिए हो गया। ये सिचू रिएक्शन, देखो अब इन दोनों के रिएक्शन ये लिखा मैंने यहाँ पर, इन दोनों के रिएक्शन क्या प्रोड्यूस हो रहा है, HBr, मतलब HBr यहाँ पर इंटरमीडिएट हो गया। ऐसा क्यों और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि HBr जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, मतलब कि लेस अनस्टेबल, ऐसा बोलना पड़ेगा सर, रिएक्टिव की जगह पे सबसे अच्छा वर्ड है लेस अनस्टेबल है, मतलब HBr लेस अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर तो थोड़ी देर इसको बना के रख दिया कि डिकम्पोज हो जाएगा, उसके लेस अनस्टेबल है। तो उसके जो भी रिएक्टेंट अगर आपका लेस स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो ऐसे रिएक्शन को सिचू रिएक्शन से बनाना पड़ता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लिया, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल मैंने क्या डाल दिया, कोई भी अल्कोहल लिया, यहाँ प्राइमरी इसलिए प्राइमरी देता, प्राइमरी अल्कोहल लिया और उसमें मैंने क्या डाल दिया, सोडियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया मैंने दोनों में। अब इन दोनों का रिएक्शन होके क्या बनेगा, HBr बनेगा। फिर वो HBr प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी, यहाँ देख लिखता हूँ RCH2Br, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड, ये देखो ऐसा है, थोड़ा है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि डेप्थ में रीच कर रहा हूँ मैं और ऊपर बताता अभी तक खत्म हो जाता है। तो ये भी रिएक्शन जो है ना आपकी, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, मतलब ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। क्लियर है कि नहीं, इसको हटा देता हूँ मैं भी। देखिए यहाँ पर मैं लिया ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों है, क्योंकि ब्रोमाइड आयन किसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन को, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक। SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब ये टर्म इसी चैप्टर हमको यूज करने मिलेगा आगे जाकर। क्लियर है बिल्कुल, ऐसा ये बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए मैंने यहाँ कॉन्सनट्रेटेड लिया है। सेकेंडरी में मैं डाइल्यूट लेने वाला हूँ, टर्शियरी में और डाइल्यूट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अल्कोहल के जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप सल्फ्रिक एसिड को डाइल्यूट करते करते जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आसान नहीं है। आ रही बात समझ आपको, ये क्लियर हुआ अभी, देख लीजिए कोई कन्फ्यूजन। अब हम इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब मैंने यहाँ पे ले क्या, मिथिल CH3 है, H यहाँ लिख दिया, मिथिल अल्कोहल लिया, तो उससे क्या बनेगा आपका यहाँ पर मिथिल ब्रोमाइड CH3Br, बराबर कि नहीं, H को कंबाइन करते CH3Br। इथिल आपने अल्कोहल लिया तो इथिल ब्रोमाइड, एन प्रोपिल अल्कोहल लिया तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड, ऐसा बनते जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, इनको अभी रफ में लिख लीजिए, अब बाद में फेयर नोट्स बना लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रफ में लिखना ज़रूरी है, बाद में आपको फेयर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट। देख लीजिए फिर मैं बहुत धीरे 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 बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल लिया, जैसे RC, यहाँ पे लिया मैंने R, यहाँ पे लिया CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल। अब तो अभी समझ आ गया, क्योंकि OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। अब यहाँ पे लिया मैंने HBr,
किससे प्रोड्यूस होता है आपको समझ में आ गया है, सोडियम ब्रोमाइड प्लस, अब यहाँ पे डाइल्यूट लेना पड़ेगा क्योंकि अभी सेकेंड अल्कोहल की रिएक्टिविटी बढ़ गई, अगर यहाँ भी कॉन्सेंट्रेट लिया तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, बताता हूँ आपको बाद में करके। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, डाइल्यूट H2SO4 लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, अब ये जो ब्रोमाइड आयन है इस हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लियर है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा सेकेंडरी अल्किल ब्रोमाइड प्लस H2O। देख लीजिए अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये R को हटाया आपने, वर्ड्स का प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले बताया, इसको इससे रिएक्ट करो प्रोडक्ट बन गया, कुछ नहीं, मतलब सेकंड अल्कोहल रिएक्ट विद HBr, HBr से नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, रिएक्ट विद मिक्सचर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे लिखना पड़ेगा। सेकंड अल्कोहल रिएक्ट्स विद मिक्सचर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऐसे सिच्यू रिएक्शन, इसको सिच्यू रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन इन रिएक्शन हो गया ना, सिच्यू रिएक्शन, समझ आ रहा है, सिच्यू। ये अनस्टेबल होता है तब यहाँ मिक्सचर डायरेक्ट यहाँ लेना है, मतलब इन दोनों के साथ रिएक्शन के पहले एक सेपरेट टेस्ट प्रिपेयर नहीं करना है, उसको प्रिपेयर करके बाद में मिक्स करेंगे तो नहीं रिएक्शन होगी, वो डीकम्पोज हो जाएगा क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है ये, इसलिए आपको सिच्यू रिएक्शन बोलते हैं इसको, समझ आ रहा है। सिच्यू रिएक्शन कब यूज़ करना है, डायरेक्ट मिक्सचर को इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया CH3, यहाँ पे मैंने लिया CH3, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिया है CH3, यहाँ पे लिया मैंने CH3, देखो आइसोप्रोपिल अल्कोहल से बन गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये सिच्यू रिएक्शन कंडीशन क्लियर हुई ना, इन दोनों के रिएक्शन से ये बन रहा है HBr, जब यहाँ का जो रिएक्टेंट है ना अनस्टेबल होता है तब हमको सिच्यू रिएक्शन लेना है, ये पहली बार आया, अभी और बहुत जगह आने वाला है ये, ठीक है, टर्म्स क्लियर हुआ। चलिए अब हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, टर्शरी अल्कोहल लेते हैं। टर्शरी अल्कोहल मतलब प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्किल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्किल प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड और टर्शरी अल्कोहल, ऐसा बोल सकते हैं इसको। अब देखिए टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी अल्किल ब्रोमाइड बनेगा, सेम है रिएक्शन, सिच्यू रिएक्शन से बनाना है। यहाँ डाइल्यूट लिखना पड़ेगा क्योंकि उससे और डाइल्यूट करना पड़ेगा, लेकिन डाइल्यूट ही लिखना पड़ेगा, लेकिन हम बोर्ड पे तो हमको ऐसे लिखना, लैब में हम थोड़ा और डाइल्यूट कर देंगे, तो डाइल्यूट ही लिखना पड़ेगा। सिर्फ प्राइमरी में कॉन्सेंट्रेटेड ध्यान रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में आपको लेना है प्राइमरी में आपको लेना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और सेकेंडरी और टर्शरी में आपको लेना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये ध्यान रखना, ये बहुत की पॉइंट है इसका। ये अगर प्राइमरी में अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया क्योंकि लेस रिएक्टिव उसके लिए, डाइल्यूट से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि कम रिएक्टिव है ना, ज़्यादा रिएक्टिव चाहिए क्योंकि वो लेस रिएक्टिव प्राइमरी, सेकेंडरी उससे ज़्यादा रिएक्टिव, टर्शरी और ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसा है, इसलिए हमको डाइल्यूट करते जाना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर है, एग्जांपल के साथ हो गया, ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है ना, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब देखिए जरा मैं आपको यहाँ एक और टर्म बता देता हूँ, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, चलो लेना डाइल्यूट है, अगर आपने ले लिया तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे लिया एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, CH3OH ये लिया मैंने सेकेंडरी अल्कोहल। अब मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ मालूम है क्या, एरो पे डायरेक्ट ले लेता हूँ सोडियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और वो भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अब इसको डिहाइड्रेट कर देगा, मतलब अल्फा पोजीशन से OH निकाल देगा और बीटा पोजीशन से, ये बीटा देखो फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा होता है, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ से देखो वाटर निकल गया H2, अल्फा से OH और बीटा से H, वाटर निकल गया, तो फिर यहाँ पे क्या बनता है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, देखो अल्कीन बन गया, बनाने जा रहे थे हम अल्किल ब्रोमाइड, बन गया अल्कीन, तो ये प्रॉब्लम है, स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेट हो जाएगा, अल्फा पोजीशन से OH ग्रुप निकल जाएगा और बीटा पोजीशन से H। बोला अल्फा कैसे पहचानेंगे सर, फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके नेक्स्ट कार्बन बीटा, ये नेक्स्ट कार्बन ये बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा, आप यहाँ से भी H निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, एक जगह एक टाइम एक ही जगह से निकलेगा, समझ आ रहा है आपको, ऐसा होगा। ऐसे अगर आपने टर्शरी में ले लिया तो वही होने वाला है, ये लिया टर्शरी, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कहीं से भी निकाल दो, H आप एक जगह से निकालना ही पड़ेगा, तो इससे बनेगा आपका देखो अल्कीन बन गया आइसोब्यूटिलीन, देख रहे हैं, समझ आ रहा है, ऐसा है ये। इसके लिए आपको सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना है, टेक्स्ट बुक लिखा नहीं, उतना डेप्थ में नहीं दिया मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी आपकी,
जो नई बुक आई है उसमें नहीं है ऐसा, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टिकना है तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके लिए मैं इतना डेप्थ में ले रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने बोला था डेप्थ में लो। अब देखते हैं अभी आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड, अब देखते हैं थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड। अब जरा ध्यान देना, अब आपको मालूम है अल्किल आयोडाइड किससे बनेगा, HI से, और HI मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन हैलाइड है। HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl। आ रहा है समझ में, ऑर्डर याद है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हमने यहाँ पे लिया प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं RCH2OH प्लस HI, एरो पे लिखेंगे यहाँ पर सोडियम आयोडाइड प्लस 95% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे सोडियम आयोडाइड की जगह पे आप और भी यूज़ कर सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड भी यूज़ कर सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड प्लस 95% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, कोई भी सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में क्या होगा 95% फॉस्फोरिक एसिड। तो अब देखो आयोडाइड इस हाइड्रोक्साइड रिप्लेस करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो RCH2I प्लस H2O, ठीक है, बन गया। तो अब ये HI सिर्फ आप प्राइमरी में ले सकते हैं क्योंकि HI मोस्ट रिएक्टिव है, तो वो सिर्फ प्राइमरी के साथ रिएक्शन करेगा। टर्शरी, सेकेंडरी, टर्शरी का अगर आप यूज करते हैं तो स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेशन। देख लीजिए, ओनली प्राइमरी कोई भी लेना है। मिथिल अल्कोहल लिया आपने तो मिथिल आयोडाइड बनेगा, इथिल अल्कोहल लिया तो इथिल आयोडाइड, एन प्रोपिल अल्कोहल लिया तो एन प्रोपिल आयोडाइड। सिर्फ प्राइमरी के लिए एप्लीकेबल है ये कंडीशन, याद रखना, सोडियम आयोडाइड और 95% फॉस्फोरिक एसिड, या फिर पोटेशियम आयोडाइड और 95% फॉस्फोरिक एसिड। सेकेंडरी टर्शरी लेता तो क्या होता है उसका स्पॉन्टेनियस डिहाइड्रेशन। जैसे मैंने सेकेंडरी लिया CH3CH CH3OH प्लस, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है HI ले लिया, HI ले देता हूँ, HI लिया तो क्या होता है, तो अल्फा पोजीशन OH और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, ये देख लीजिए डिहाइड्रेशन हो गया, और अल्कीन बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। देखो सेकेंडरी टर्शरी यही होने वाला है, अल्कीन ही बनने वाला है। स्पॉन्टेनियसली अपने आप डिहाइड्रेट हो जाता है वो, क्योंकि उसका रीजन क्या है, HI मोस्ट रिएक्टिव, बराबर है कि नहीं, HI ज़्यादा रिएक्टिव होने का ना उसका। जैसे अभी अगर हम लोग किसी बड़े पहले समय तो अपने पसीने निकलने लगते हैं, मतलब हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ऐसे ही हो रहा है। तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेट हो जाता है क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव होने के कारण। सेकेंडरी टर्शरी, अब मैंने यहाँ पे लिया टर्शरी अल्कोहल, ये देख लीजिए क्या एक ही कार्बन तो बढ़ा, ये देखो हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, खत्म। तो यहाँ पर आपका एक मेथड अभी कंप्लीट, एक मेथड का एक ही पार्ट हुआ है, कौन सा, बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब हेलोजन एसिड्स बोलते हैं इसको, उस एक ही हुआ है अभी, देख लीजिए, ठीक है। बाकी अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड, इसका जो सेकेंड पार्ट है, थर्ड वन नेक्स्ट इसमें करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था आज का ये, क्योंकि पहले देखिए कितना आ रहा है कि समझिए, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड, इसका भी फर्स्ट मेथड का सेकेंड, ये प्रिपरेशन बड़े बड़े हैं क्योंकि डेप्थ में लेना तो टाइम लगेगा, ठीक है। इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर अपन।